बट मुझे लगता है मेरी प्लेइंग 11 ये थी, बाकी तुम बताओ फिर हम कंपेयर करते हैं। तो भाई मेरे जो हमारे पहले 5 खिलाड़ी हैं वो मोर और लेस सेम है। अच्छा। मैं साई सुदर्शन से ओपन करा रहा हूँ। हाँ। उनके साथ मैंने शुभमन गिल को चूज करा। अच्छा। और मैंने मिच मार्श को चूज नहीं करा। साई सुदर्शन आई डोंट थिंक किसी को कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत है। ओवरऑल अगर आप ESPN का वही MVP का लिस्ट देखोगे एंड इसमें वही किस प्रेशर में किस सिचुएशन में कितने रन्स मारे हैं वो सब कंसिडर करा जाता है। तो साई सुदर्शन हैज बीन द सेकंड मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर आफ्टर स्काई फर्स्ट। कृणाल पांड्या क्या था तुम तो? नहीं, इम्पैक्टफुल बैटर, सॉरी बैटर, हाँ। एज अ प्लेयर तो कृणाल पांड्या ज्यादा रहे हैं, बट एज अ बैटर जो है वो स्काई के बाद सबसे ज्यादा साई सुदर्शन रहे हैं। अब मैंने गिल को इसलिए चूज करा है क्योंकि द थर्ड मोस्ट इम्पैक्टफुल बैटर इज एक्चुअली शुभमन गिल। वेरी सरप्राइजिंग। बट मेरा वही था क्योंकि वही जो मैं वैल्यूज डिस्कस कर रहा था तो उसमें मुझे ज्यादा इंटेंट वाले लोग देखने में लग रहा था। प्लस मैंने मिच मार्श का देखा तो उस टाइम पे तो ही वाज एक्चुअली ऑन द 10th प्लेस। जायसवाल को मैंने देखा तो 5th पे थे, कोहली 8th पे थे। तो इन और कोहली का स्ट्राइक रेट वेरी ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ हैड अ प्रॉब्लम विद इट, इसलिए मैंने ओपनिंग में नहीं रखा। उनकी 146 की स्ट्राइक रेट आ रही थी तो मुझे लगा कि यार एटलीस्ट जमाना आ गया भाई, 146 इज नॉट गुड इनफ। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं पर्सनली चाहता था कि एटलीस्ट 150 हो। 150 से अपवर्ड्स वालों को ही मैं चूज करूंगा एज एन ओपनिंग प्लस अगर आप स्लॉट। साई सुदर्शन और गिल को रख रहे हो तो वो तो एनीवे लंबा खेल सकते हो, कोहली के खेल सकते हैं। प्लस एज अ डुओ भी इन लोगों ने इस सीजन में आई थिंक बाय फार द बेस्ट ओपनिंग डुओ। बट आई थिंक माय ओपनर्स आर मोर एक्सप्लोसिव। हो सकता है भाई, मुझे लगा कि ये ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाएंगे, इससे मैंने शुभमन गिल चूज करा है। थर्ड पे स्काई ऑब्वियसली, फोर्थ पे श्रेयस हु इज आल्सो गोइंग टू बी माय कैप्टन। मैंने हर्षा भोगले की देखी, उन्होंने श्रेयस अय्यर को रखा है, हार्दिक पांड्या को रखा है और हार्दिक पांड्या कैप्टन। तो सब लोगों ने नीचे कमेंट्स में यही बोल रखा है कि आप इस सीजन के बाद भी आप कह रहे हो हार्दिक पांड्या कैप्टन। थोड़ा अजीब लग रहा था। फिफ्थ पे मैंने पूरन रखे हैं एंड पूरन का भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, उनका 6th मोस्ट इम्पैक्टफुल बैटर थे। एंड जो स्ट्राइक रेट है उनकी वो टॉप 20 बैटर्स जो ऑरेंज कैप में सबसे ज्यादा, उनकी स्ट्राइक रेट 196 की है। तो बहुत ही तगड़ी स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन मारे हैं, इसलिए मैंने 5th पे पूरन को रखा है। नाउ अब प्रॉब्लम आई थी कि मुझे छठे और 7वें पे एंड इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट छठा, 7वां और 8वां इनमें से मैं किसी एक को एक प्रॉपर बैटर रख सकता था, बाकी दो ऑलराउंडर्स मेरे को रखने ही पड़ेंगे, इसलिए मुझे थोड़ी हार्ड कॉस्ट देनी पड़ी यहाँ पे। 6th पे मैंने अक्षर पटेल को रखा है। सेम। एंड अक्षर पटेल को अगर आप लोग देखोगे तो पहली बात तो वही मैंने भी यही पॉइंट रखा है कि वो पावर प्ले में डाल सकते हैं। प्लस ओवरऑल इस पूरे IPL में देयर आर नॉट मेनी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स जिन्होंने बहुत बेटर परफॉर्म करा हो एक्चुअली। अक्षर पटेल से हाँ, तो वो अच्छा कर सकते थे। नारायण भी मेरे पास आ रहे थे कि मैं नारायण को थोड़ा लो की सीजन रहा है उनका भाई, MVP में वो 4th पे है। नहीं, प्लस अक्षर पटेल के भी कुछ 250 रन है, नारायण के भी उतनी ही है। प्लस मतलब पर मुझे वही लग रहा था कि इनको मैं नीचे तो बैटिंग करा नहीं सकता क्योंकि ऊपर ही करेंगे, फिर वो सब खराब हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप 1-2 पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हो, बट एक आदमी जो ओपन कर रहा है उसको मैं कह दूं नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करने वो बहुत ज्यादा मार्जिन हो जाता है। प्लस देयर इज प्रूवन रिकॉर्ड कि वो नीचे आके अच्छा बैटिंग नहीं कर पाते, इसलिए मैंने नारायण को नहीं रखा यहाँ पे। फिर 7th पे मैंने टिम डेविड को रखा है एंड टिम डेविड को मैंने इससे रखा है क्योंकि उनका एक स्टार्ट है कि उनकी एवरेज एज अ फिनिशर इस सीजन मारो ने 187 रन दिए हैं, पर उनकी जो एवरेज है वो 62 की है। हाँ, बॉल खेली कितनी की रहते हैं। हाँ, पर मतलब बट दिस ऑल्सो मीन्स कि अल्टीमेटली जब भी वो मैच हो रहा है उनको वो फिनिश करके गेम वापस आ रहे हैं क्योंकि नॉट आउट रह रहे हैं अल्टीमेटली। दैट इज व्हाई आई थिंक एज अ फिनिशर ही हैज डन हिज जॉब फेयरली वेल। 8th पे मैंने कृणाल द गोट पांड्या को रखा है। गोज अभी तक हमारे चेन से 2 ही प्लेयर हुए हैं। हाँ, एक टिम डेविड और हार्दिक पांड्या का स्वैप हुआ और तुमने गिल रखा, मैंने मार्श रखा। हाँ, ठीक है। 8th पे मैंने कृणाल पांड्या रखा है। गोज विदाउट सेइंग भाई, सेकंड मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर इन दिस सीजन। अगेन वो एक प्रॉपर आप टिपिकल स्पिनर की तरह उनको ट्रीट मत करो क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है कि वो कुछ ना कुछ वेरिएशन लेके आते हैं। प्लस पावर प्ले में भी वो बॉलिंग कर सकते हैं, इस रीजन से मैंने उनको रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मैंने 9th पे कुलदीप यादव को रखा है। एंड कुलदीप मेरे में नूर अहमद नहीं है। कुलदीप यादव को मैंने ऐसे रखा है क्योंकि पहली बात तो देखो विकेट्स तो दोनों ने लिए, नूर अहमद ने ऑलमोस्ट 8-9 विकेट उनसे ज्यादा लिए तो। पर मेरा पॉइंट ये कि इकोनॉमी देखो अगर आप तो वो अमंगस्ट ऑल द स्पिनर्स कृणाल पांड्या कह रहा हूँ, कुलदीप यादव की सबसे कम रही है। 7.07 की इकोनॉमी है। एंड अगर आप इम्पैक्ट कैलकुलेट करोगे तो प्रसिद्ध कृष्णा के बाद उनका 2nd मोस्ट इम्पैक्ट है, इवन मोर देन नूर अहमद हु इज ऑन 3rd। पर मेरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने अपनी टीम में अक्षर और कुणाल रखे हुए हैं, जो तुमने भी रखे हैं, तो वो 2 ऑलरेडी कंटेनर्स हैं मेरे पास who don't have to take the wicket, तो मुझे एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए था। नहीं तो मतलब कुलदीप यादव कृणाल पांड्या इनफैक्ट इज आल्सो टर्न्ड आउट टू बी विकेट टेकर, या बट ट्रेडिशनली ही इज अ कंटेनर। तो अगर
किसी ने ज्यादा विकेट लिए एज अ लेग स्पिनर तो व्हाई वुड आई, मतलब तब मैं इकोनॉमी का नहीं सोचूंगा पर्सनली। अच्छा, मतलब 2 कंटेनर्स और एक प्रॉपर ऑलरेडी है तो फिर मैं एक फेयर इनफ। उसके बाद 10 पे मैंने ऑब्वियसली हेजलवुड को रखा है, एंड हेजलवुड का भाई मेरे में एक बहुत बड़े पेसर मिस आउट करने वाले हैं। अच्छा, हेजलवुड मैंने रखे हैं 10th पे। 11th पे मैंने अर्शदीप रखे हैं। अर्शदीप? एंड अर्शदीप का मैंने बस पूरा रीज़न ये रखने का क्योंकि सारे राइट हैंडर पेसर हो रहे थे, मुझे एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए था, तो इसलिए मुझे चूज करना पड़ा बेसिकली, वरना मैं भी प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पे रखता। मैं प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं रखा। बुमराह को रखा तुमने? बुमराह को तो रखा ही है मैंने। प्रसिद्ध कृष्णा बाहर है भाई। बुमराह इन दिस सीजन हैज बीन द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर। नहीं बुमराह तो होगा ही टीम में, हाँ वो तो कोई डिबेट ही। तो प्रसिद्ध कृष्णा को ही रखा। आई थिंक बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप हेजलवुड को रख सकते हो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म पेसर मेरे को अर्शदीप सिंह में चाहिए था। क्यों चाहिए लेफ्ट आर्म पेसर यार? एक ऑप्शन वैरायटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो तुम्हारे इट्स नॉट लाइक कि अर्शदीप सिंह हैज तुम्हारे तीनों स्पिनर लेफ्टी हैं। कौन से स्पिनर? तुम्हारे तीनों स्पिनर लेफ्टी अक्षर पटेल। हाँ, ये भी हो सकता है। तो क्या जरूरत है फिर उसका? तो मतलब 2 प्रॉपर ऑफ स्पिनर हो गए, एक लेग स्पिनर हो गया, तो अब वैरायटी तो आ ही रही है उसके अंदर। मतलब बट प्रसिद्ध कृष्णा जस्ट बिकॉज़ ऑफ द लेफ्ट आर्म एंगल। नहीं, मैं रखूंगा ना, बताऊंगा मैं कि मैंने प्रसिद्ध कृष्णा को हेजलवुड से नीचे क्यों रखा है। हेजलवुड हैज बीन द 4th मोस्ट इंपैक्टफुल। अर्शदीप से नीचे क्यों रखा मुझे ये समझ। अर्शदीप को तो मैंने सिर्फ लेफ्ट आर्म पेसर के लिए रखा है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। तो अगर आपको ऑप्शन होगा कि आप बुमराह, हेजलवुड और प्रसिद्ध कृष्णा से में से चूज करोगे, तो आप बुमराह को तो फॉर श्योर रखोगे। अब पॉइंट आता है हेजलवुड को रखोगे या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को रखोगे। चलो अच्छा। तो अगर आप देखो तो हेजलवुड, अगर मैं उनका जस्टिफिकेशन दूँ तो 22 विकेट्स, 8.77 की इकोनॉमी, बहुत अच्छा सीजन उनका गया है। 4th मोस्ट इम्पैक्टफुल बॉलर रहे हैं वो। प्रसिद्ध कृष्णा टॉप पे हैं इसमें। अब इसके पीछे का रीजन मैंने क्या रखा है। पहली बात तो अपने जो हेजलवुड ने 3 गेम कम खेले हैं प्रसिद्ध कृष्णा से, और 3 ही विकेट कम लिए हैं। तो अगर वो 3 गेम खेलते तो ऐसा हो सकता था कि हेजलवुड शायद ऑरेंज कैप, पर्पल कैप के साथ एंड अप करते। फिर अगर आप बॉलिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट भी देखो तो हेजलवुड की बाय फार बेस्ट है इस टाइम पे। मतलब हर 12 बॉलों में वो 1 विकेट ले रहे हैं और सिर्फ 17 रन दे रहे हैं उसके लिए। मतलब कि हर 4 ओवर में 2 विकेट गारंटीड है। हाँ, और मतलब ये बुमराह से भी बेटर है इनकी ये स्टैट्स, बॉलिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट, और एक्चुअली में ये प्रसिद्ध कृष्णा से भी ज्यादा बेटर है। तो मैंने आई गेट व्हाई यू वुड हैव हेजलवुड ओवर प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे कोई डाउट नहीं। तो मैंने इस रीजन की वजह से ये रखा है, एंड दैट कंप्लीट्स माय प्लेइंग 12। आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे में। 4 प्लेयर्स मेरे ख्याल से, 2 बैटर्स हैं, मार्श और गिल का फर्क है, और हार्दिक और उसका टिम डेविड का फर्क है, और बॉलिंग में कुलदीप, नूर और कृष्णा, अर्शदीप। हाँ, एंड सरप्राइजिंगली मुझे इस बार उसकी देखनी नहीं पड़ी कि मैं वो फॉरनर्स कितने ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी पूरी लाइनअप में एक्चुअली में देखा जाए तो हेजलवुड, टिम डेविड, पूरन, हाँ 3 ही फॉरनर है मेरे पास, बाकी सारे इंडियंस हैं। अच्छा तुमने, ओके, हाँ। या अबे क्यों भाई, जो परफॉर्म करा है इंडियंस ने अच्छा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मार्च की जगह आई थिंक गिल ने मार्च रख सकते थे भाई। मुझे तो गिल का आई डोंट थिंक मेरे को कोई फ्लॉ दिखा उसमें कि मैं क्यों ना रखूं गिल को। जब देखो गिल और सुदर्शन जिस तरीके से खेले हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी बैटिंग डेप्थ कम थी। तो इस टीम, हमारी टीम्स में 8 तक है बैटिंग, तो फिर देन वी कैन अफोर्ड टू हैव अ पिंच हिटर सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। नहीं तो ऐसा थोड़ी हुआ है कि इसके चलते हुए उन्हें कहीं लैक करे हो अल्टीमेटली। मतलब ऑब्वियसली these two have provided an extraordinary season, but वही बात है कि मैं टीम ऑफ द सीजन बना रहा हूँ। अगर मुझे आइडियली देखना होता तो मैं शायद मार्च ही रखता, क्योंकि आई वुड हैव वांटेड मोर एक्सप्लोसिव ओपनर्स। इनफैक्ट अभिषेक शर्मा भी मैंने एक टाइम पे चूज कर रहा था। अभिषेक शर्मा का भी थोड़ा अंडररेटेड गया सीजन, अंडररेटेड गया है, प्लस मतलब एक वो स्पिनिंग एंगल भी प्रोवाइड करते हैं ना, तो मुझे लगा था चलो मैं नीचे आते आते फिर मैं ऑलराउंडर्स कम कर सकता हूँ। तो एक वो अभिषेक शर्मा अच्छा ऑप्शन हो सकते थे एज एन ओपनर, बट फिर काफ़ी सोच के काफ़ी हार्ड कॉल्स देनी पड़ी। अक्षर पटेल का भी मैं ये सोचा था भाई मैं क्या ले रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में कुछ खास सीजन तो उनका गया नहीं है। बट आप ऑलराउंडर्स देखो तो ऑलराउंडर्स का बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल खुद कुछ खास सीजन गया नहीं है। नेल वडेरा भी मैंने सोचा, बट मैंने वही सोचा कि इस बार उन्होंने बॉलिंग कुछ ऐसी करी नहीं है, तो मैं किस बेसिस पे बोल दूँ कि अच्छा वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी टफ कॉल्स लेनी पड़ी। बट लॉजिक तुम्हें क्या लग रहा है, हम में से किसकी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? भाई आई एम बैकिंग माय टीम। ऐसे लॉजिकली देखिए, किस लॉजिकली बोल रहा हूँ भाई, किस बेसिस? लेफ्ट आर्म पेसर का एंगल भी है मेरे पास, और मेरे पास अगर मैं देखूं भाई लेफ्ट आर्म पेसर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रसिद्ध कृष्णा विकेट टेकर है, तो मेरे पास बुमराह कंटेनर है, हेजलवुड विकेट टेकर है, वो भी दोनों मेरे पास है। बुमराह तो कंटेनर क्या है, बुमराह तो विकेट भी लेता है, मतलब ज्यादा विकेट नहीं ली ना उन्होंने। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा में तुम ज्यादा मेरे पास 2 सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर्स हैं इस टाइम पे आईपीएल के, एक कुलदीप यादव और एक जसप्रीत बुमराह। तो मेरे पास 2 सबसे बड़े विकेट टेकर है, नूर अहमद और प्रसिद्ध कृष्णा। ले लो विकेट, अगर रन ही पड़ते रहेंगे तो विकेट लेसे क्या होगा? अगर विकेट नहीं बचेंगे तो रन कहाँ से भरेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि मैं तो इकोनॉमी इतनी कम कर दूंगा कि तुम्हें विकेट देनी पड़ेगी अल्टीमेटली।
और बैटिंग में मेरे ख्याल से मार्श ओवर गिल इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज अ बेटर फिट फॉर मी, मुझे तो लगता है. और हार्दिक और टिम डेविड का 50-50 है वुड से. ऑल्दो हार्दिक की वजह से मेरे पास एक बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा है. तुम्हारे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है ना अल्टीमेटली. बॉलिंग में मुझे लगता है कि मैं बेटर मैंने 6 रखे हैं. या ये बट मतलब आई डोंट 6 तो मेरी टीम तो बेटर मोर देन इनफ. थिंक चलो पब्लिक जो बता देगी अपने कमेंट्स में. आप लोग अपनी प्लेइंग लेन में बताना एंड ये बताना कि क्लोज लग रहा है. मुझे कोई डिबेट भी नहीं ना भाई, मुझे तो क्लोज लग रहा है इजीली. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.